पार्ट नंबर 12 में आ जाइए। तो शुरू किया जाए। ठीक, देखो चलो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन यही तो रहा है। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारा भी ये रहा है कि दिया है मासा 99,153 बराबर 9, तो लासा 99,153 ज्ञात कीजिए। ठीक, ये तो क्वेश्चन रहा है। अब ये क्वेश्चन का करना है। ठीक, अगर ये क्वेश्चन भी करियो तुमका जो सबसे पहले ये क्वेश्चन में क्या पता होना चाहिए, एक छोटा सा फार्मूला बताया जो चैप्टर करा रहे रन कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ये बताया है। मासा गुणे लासा पहली संख्या दूसरी संख्या। ठीक, मासा देखो तुम्हारा दिया कितना है, मासा दिया है 9, गुणे तुमसे पूछ कर रहे हैं कि लासा बताओ। लासा जो है हमका निकालना किया है, लासा निकालना है। पहली संख्या कितनी है 99 और दूसरी कितनी है 153, 153। ठीक, अब यहां ध्यान रखो भैया 9 तुम्हारा जो है गुणे मुद्रा जी का है भाग में हो जी है, तो लासा बराबर 99 गुणे 153 और डिवाइड कर दो काहे से 9 से, तो 9 एक कम 9, 9 से काटो 11 बार। ठीक, 11। अब 11 की गुणा 3 से करो, 11 तिया 33, हासिल लगे 3, 11 पचे 55, 3 58 का 8 हासिल लगे 5, 11 का 11 5 16, तो 1683 तुम्हारा जो है सही आंसर आ जाए। कितने लोगों का सही रहा 1683? काहे का कर दिए रहो हैं? देखो भैया बता रहे हो छूट गा रहा है, जैसे आखिरी में रहा है छूट गा रहा है। यहाँ कोई बात तो नहीं हुई, छूट का पहला क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन है ये। चलो आगे आ जाओ, बस खाली ये क्वेश्चन तुमका क्या करना रहा है कि तुमका जो है क्वेश्चन मालूम होना रहा है कि ये क्वेश्चन हमारा है और फार्मूला हमारा कौन सा लगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो जाइए। आगे आ जाओ, आगे आगे जो तुम्हारे क्वेश्चन कह रहे हैं भैया कि निम्न में से कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है। तुमसे पूछ रहे कौन सा अभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, तो सबसे पहले अपना आराम से समझ लो कि सह अभाज्य तुम्हारा भैया का है, सह अभाज्य पता है कोई? हाँ, सह अभाज्य तुम्हारी संख्या का जी है, सह संख्या का जी है जिनका मासा कितना हो, एक हो। ठीक, जिनका मासा एक हो तो तुम्हारी संख्या का हो जाए सह अभाज्य संख्या हो जाए। ठीक, अगर तुम जो है कोई भी दो लगातार संख्या ले लो, कोई भी दो लगातार ले लो, जैसे हम ले लिया 3 और 4। ठीक, 3 और 4 ले लिया, तो ये आपस में सह अभाज्य हैं क्योंकि इनका मासा कितना है, एक है। इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है, समझो भैया। ठीक, तुम चाहे इसे कह लो या फिर ऐसे कह लो, एक संख्या तुम सम ले लो और एक संख्या तुम विषम ले लो, एक संख्या सम ले लो एक संख्या विषम ले लो, चाहे जो सम उठा लो चाहे जो विषम उठा लो, तो वो हमेशा सहअभाज्य संख्या हुई क्योंकि उनका मासा हमेशा कितना हुई है, एक हुई है। कोई उठा लो, हम सम उठा लिया 2 और विषम उठा लिया 33, बताओ इनके बीच कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। अगर जहां पर कुछ कॉमन है तो वो कितना कॉमन हुई है, एक कॉमन हुई है। कितना कॉमन है, एक, तो मासा कितना जी उनका, एक आज। मतलब अगर मासा एक है मतलब सहअभाज्य है, मतलब सहअभाज्य है। ठीक, चाहे तुम ऐसे भैया कह लो, कैसे कि कोई भी तुम दो अभाज्य संख्या ले लो, कोई भी दो अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो स्वयं से कटती है और एक से कटती है, उसके अलावा कोई और नंबर से नहीं कटती है, तो अभाज्य संख्या कहलाती है। कोई भी ले लो, शुरुआत कौन सी, 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है 17 है 13 है, ये सब अभाज्य संख्या है कि नहीं। तुम कोई भी दो उठा लो, 7 और 11 उठा लो, दोनों के बीच कोई कॉमन है,
कोई कॉमन नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं, यहां तक कि दोनों के बीच की बात तुम बात छोड़ दो, जितनी भी संख्याएं लिखी हैं इनके बीच में कोई कॉमन नहीं है, तो ये सब का हो जी हैं, सहभाज्य संख्या हो जी हैं। तो सीधी बात ध्यान रखो कि कोई भी जिनका मासा एक होता है, चाहे वो क्रमागत हो, चाहे जो है सम हो, मतलब चाहे एक सम ले लो चाहे विषम ले लो, या फिर चाहे आभाज्य संख्या ले लो, सबका मासा कितना हुई, एक ही हुई है। और काहे माजी है, आभाज्य संख्या के अंतर्गत आ जाए। ठीक, तो ये तुम जो है आभाज्य संख्या के बारे में जान चुके हो, सम संख्या के बारे में जान चुके हो, और उसके बाद तुम जो है सहभाज्य के बारे में जान चुके हो। ठीक, अब ये चीज जैसे तुम मान लो यार डिस्कशन कर रहे हो, तुमको मालूम है ना, हम कह रहे हैं कि तुमका आभाज्य संख्या पता है, लेकिन फिर भी तुम जो है एक बार फिर रिवाइज कर लियो, ये आभाज्य संख्या तुम्हारी होती कहाँ है। घर पर जो अपना नोट्स बने हो जाए और अच्छे समय तैयार कीजिए, क्योंकि ये चीज दोबारा समझियो। ठीक, अब का मतलब ये ना कि क्वेश्चन तुमका मालूम हो जा रहे हैं, तो जो है अपना घर पर जाके उतार लिया, घर पर एक बार फिर देख के जो क्वेश्चन समझो जाए, तो देखो तुमका जो है और ज्यादा समझ में आएगी, क्या तो समझ ही ले रहे हो। ठीक, तो तुमका जो है मैं चीजें आगे के ध्यान है, जैसे एक मूवी हो, तुम तो मूवी अपना देख लो और वही मूवी के 2 दिन बाद फिर देखो, तो तुमका जो है सीन जो है काफी आगे की ध्यान नहीं। सेम कंडीशन यहाँ पर आप तुम्हारे साथ हुई है। घर पर जाओ क्वेश्चन लगाओ, देखो तुमको बार बार जो है आगे भी तुमको चीजें ध्यान नहीं है। देखो क्या है यहाँ पे, पहला ऑप्शन है 14, 35। ये देखो 7 से कट जी, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, मतलब एक मतलब इनके अंदर 7 कॉमन रहा है। जब 7 कॉमन है तभी तो संख्या कटी 7 से, तो इनका मासा कितना रहा है 7। 18, 25, 18, 25 में भी कोई ऐसा कॉमन नहीं है। 18, 25 में ऐसी कोई संख्या है जो दोनों के काट दे, ऐसी कोई संख्या है जो दोनों को काट दे। ठीक, ये कटिए 2 और 3 से, एक कटिए 5 से, ये 2 और 3 से कटिए 5 से कटे हैं, तो जहां पर कुछ भी कॉमन ना है वहां पर कॉमन कितना हो, ये 1, तो मासा यहाँ पर तुम्हारा कितना आ जी है 1। और तुम्हारी डिफिनेशन का जिनका मासा 1 हो तुम्हारी का हो जी है, सहअभाज्य हो जी है। तो इसका मतलब ये तुम्हारा आंसर है। तीसरा वाला भी इसलिए ना है क्योंकि देखो ये 31 है और ये है 93, 31 एकम और 31 तिया, दोनों में 31 कॉमन है, और चौथा तुम्हारे लिए 32 और 62, देखो दोनों में 2 कॉमन है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, तो आंसर तुम्हारा कौन सा है, 18, 25। आगे चला जाए, आगे 12, 15, 18, 24 का लासा ज्ञात करो। 12, 15, 18, 24, ठीक है भैया, 12, 15, 18, 24 का लासा निकाला जाए। देखो बहुत देर कर दियो, 12, 15, 18, 24 का निकालना है, लासा निकालना है। तो सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो, कितने से कटी हो, 2 से काटो। देखो 2 छंग 12, 15 कटे हैं, 2 9 18, ये कट जाए 12। अब किससे कटे हो, 2 से काटो भैया, 2 3 6, 15 इसे रहने दो, 9 इसे रहने दो, 2 छंग 12। अब किससे कटे हो, 2 से, 3 इसे लिखो, 15 इसे लिखो, 9 इसे लिखो, 2 3 6। अब किससे कटे हो, अब कटे हो 3 से, तो 3 एक कम, 3 बच्चे, 3 3 9 है, 3 3 9 और 3 एक कम 3। अब किससे कटे हो, 3 से, 1 5 1 1। अब किससे कटे भैया, 5 से, 1 1 1 1। 5 तिया 15, 15 तिया 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 360। आंसर कौन सा हो जी, डी वाला तुम्हारा आंसर हो जी भैया। ठीक है, कौन सा आंसर है, डी वाला। यहां तक तीनों के सही, सही सही तुमने फिर हैं, ये सही, पीछे वाले अच्छा, चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो आगे, आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या बताओ। ठीक, √5 पीछे सिद्ध करके आए, बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय है। ये तो अपरिमेय है, क्योंकि इनका अगर मान निकले तो दशमलव में तुम्हारा ये आसान तो ही है कि नहीं, तो ये तो तुम्हारा ऑप्शन नहीं हुई है भैया। इधर देखो क्या लिखा है, 9 एकम 9 4 13, 9 4 13। हाँ कौन है,
तो यहाँ पर देखो 9 का तो है तुम्हारे वर्गमूल निकले, लेकिन 13 का नहीं निकला। 13 का निकले वर्गमूल दशमलव में ही है, तो ये ऑप्शन तुम्हारा हो गया। 2.5 है। देखो 2.5 के पहले मैं इसे लिखा, दशमलव हटाया, नीचे कितना है 10, और फिर हम लगा लिया अंडर रूट। 25 का तो 5 आज ही है, लेकिन 10 का नहीं निकाल पे। ठीक, तो इनका भी नहीं निकाल पे, दशमलव में ही है, तो ये भी तुम्हारा नहीं हुई। बचा कौन सा ऑप्शन? एक। तो एक पर तुमका बताया चाहे घात लगाओ चाहे इतनी, ठीक, चाहे एक घात लगाओ चाहे इतनी घात लगाओ, मान कितना रही? एक रही। इनके नीचे अगर एक मान लो तो कोई दिक्कत ना है। ठीक, ये क्या होगा पी, ये क्या होगा क्यू। तो जिनका तुम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हो, तुम्हारी क्या हो जाए? परिमेय संख्या हो जाए। तो ऑप्शन नंबर 2 तुम्हारा सही हो जाए। ठीक है, आगे ये देखो, बहुपद 3x² प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल ज्ञात करो। ठीक, देखो अगर शून्यकों का योगफल निकलियो भैया, शून्यकों का योगफल, तो फार्मूला का है माइनस एक्स का गुणांक बटे बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये तुम्हारा फार्मूला है, एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखो भैया, ये लगा दिया माइनस, माइनस लगा दिया। एक्स का गुणांक कितना है? तो एक्स का तो मतलब कितना है? 5 है। कितना है? 5। और बटे एक्स स्क्वायर कितना है? 3। तो आंसर कितना है? माइनस का 5 बटे 3, माइनस का 5 बटे 3। यही क्वेश्चन तुमसे जो है गुणनफल पूछ सकते हैं। क्या पूछिए? गुणनफल। विजय यहाँ आगे बैठा हुआ है, गुणनफल पूछिए। ठीक, तो क्या हो जाए? अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तुम्हारे पास देखो भैया अचर पद कितना है? माइनस का 2 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? 3। तो ये तुम्हारा कहा जाए गुणनफल आ जाए कितना? माइनस का 2 बटे 3। ठीक, अगर गुणनफल पूछे तो। बाकी तुम्हारा आंसर कितना? माइनस का 5 बटे 3 है। ठीक, आगे आगे ये देखो क्वेश्चन है, ये द्विघात बहुपद k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 के शून्यकों में से एक शून्यक माइनस 3 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ सबसे पहले ये देखो भैया कि यहाँ तुम्हारा जो बहुपद है वो कै घाती है? कै घाती है? द्विघाती। मतलब x की घात तुम 2 देखो तो बहुपद तुम्हारा द्विघाती है। ठीक है, अगर द्विघाती बहुपद है तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई है? 2 हुई। 2 हुई है ना। एक शून्यक तुमका दिया है कितना? माइनस का 3 दिया है, तो तुमसे कह रहे हैं कि दूसरा शून्यक ज्ञात करो। दूसरा शून्यक ज्ञात करो। देखो करना क्या है कि जहां पर हमारे पास x है वहां पर कितना रखियो? -3। ठीक, जहां पर x है वहां पर कितना रखियो? -3। देखो भैया k -1 एक्स स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर, ठीक, प्लस k गुणे -3 प्लस 1 बराबर 0। 0 के बराबर रखोगे बहुपद होने के लिए। ठीक है, माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9। अब 9 की गुणा करे हो k से, कितना हो जी? 9 के और माइनस का 9, ये हो जी भैया। 9 के माइनस का 9 प्लस माइनस का हो ये माइनस 3 के, कितना हो ये? 3 के और प्लस का 1 बराबर 0, ये हो जाए भैया। ठीक है, अब यहां देखो 9 के में से 3 के जी कितना बचे है? 6 के, और माइनस के 9 में से प्लस का 1 जी कितना बचे है? माइनस का 8 बराबर 0। माइनस का 8 उधर ले जाओ तो प्लस का 8, 6 के बराबर 8, और के बराबर तुम्हारा कितना आ जी है? के बराबर आ जी है 8 बटे 6। कितना है? 2 चौके 8 और 2 तिया 6। आंसर कितना ही है? 4 बटे 3। बताओ कोई दिक्कत आया रहा सबका? आया रहा भैया? ठीक है, 4 बटे 3 तुम्हारा आंसर हो जी। ठीक,
आगे आ जाओ। आगे देखो लिखा है कि समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 एवं x प्लस वाई बराबर 2 का हल है। देखो x माइनस वाई बराबर 2, x प्लस वाई बराबर 2, इनका हल तुमसे पूछ रहे हैं। तो दोनों का अगर जोड़ दो तो वाई वाई कट जाएगी, ठीक है, वाई वाई हटा दो, एक्स एक्स 2x बराबर 2 2, x के साथ 2 गुणे उधर जी का है मुझे, x बराबर 4/2 कितना जी भैया, 2 आ जी, कितना जी है, x का मान कितना है, यहाँ 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 x का मान कितना है, समझोगे, 2 यहाँ रख के देख लो यहाँ पर, तो प्लस का 2 उधर एक आएगा हो जी है माइनस, तो 2 में से 2 जी है 0, तो y का मान कितना आ गया 0। कोई समस्या, आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि 8x प्लस 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। ठीक, कुछ लोग कहते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति तो क्वेश्चन है ये। 8x प्लस 5y बराबर 11, इनका तुमका संतुष्ट कराना है। तुम्हारे कौन से ऑप्शन रखे जी यहाँ पर, देखो भैया ये दिया है, पहला दिया है 2,1, और तुमका पता है कि पहला वाला मान तुम्हारा x का, दूसरा वाला मान y का है। पहला वाला मान x का, दूसरा वाला y का, जहां पे x यहाँ पे 2 रखे हो, जहां पे y वहां पे 1 रखे हो, ठीक है। तो देखो 8 गुणे x की जगह पे कितना रखा 2, प्लस 5 गुणे y जब कितना रखा 1 बराबर का 11, 8 दूनी 16, 5 एकम 16, 5 ये तो गलत है, 21 आया है, लाना कितना है 11 लाना रहा, कितना लाना रहा है 11 लाना रहा भैया, ठीक है, तो ये नहीं, मतलब ये मान तुम्हारा नहीं हुई है। दूसरा देखो -2 1, 8 गुणे -2 प्लस 5 गुणे 1 बराबर 11, 8 दूनी 16 काहे का 16, माइनस का 16, और प्लस 5 एकम 5 बराबर का 11, माइनस के 16 में से प्लस के 5 ये कितना बचे, माइनस का 11, और तुमका लाना कितना रहा है प्लस का 11, तो ये भी नहीं हुई, जो है वही तो लाना है, ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं हुई, ठीक है। आगे 2 और -1 देखो, 8 गुणे 2 प्लस 5 गुणे -1, 8 दूनी 16 प्लस माइनस 5 एकम 16 में से 5 घटाओ, तो ये ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये कितने लेवन सही रहा है? समझ में आ रहा लगा चलो देखो, समीकरण 6x माइनस 5y बराबर 11 और 2x प्लस वाई बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण है। दोनों समीकरण तुमका क्या करना है, हल करना है, और y तुमका हटाना है, y क्या करना है, हटाना है। तो जब तुम y हटा दो तो x की समीकरण का बने है, देखो ध्यान से भैया, ध्यान से देखना है, हटाना कौन सा है, y हटाना है। तो कहा है ये 6x माइनस का 5y बराबर का कितना दिया है 11, ये दिया है। हटाना है y, तो पहले हम y का करें बराबर करें, अगर y हटाना तो y का करियो बराबर, तो y यहां देखो है कितने, यहां पर y है 1, यहां पर y है 5, तो कैसे बराबर है, 5 से गुणा कर दीजिए, तो 5 दूनी 10x और प्लस 5y बराबर 17 25 85 हुई है ना, ठीक। अब हल कर लो, देखो इनके नीचे रख के 10x है प्लस का 5y बराबर का 85, ये हुई जी है। अब हल करो भैया, 6x 10x कितने हैं 16x, और ये तो कैंसिल हुई जी माइनस प्लस का है ना, 85 11, बताओ कोई समीकरण बन नहीं, 16x बराबर 96, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला, 16x बराबर 96, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, आधा करना रहा, ठीक। पूरा तो तब करते जब तुमसे x का मान पूछती, तो बीच में करके छोड़ दो जहां पर तुमको ऑप्शन मिल जाए, ठीक। काजली हुआ रहा है।
तुम्हारा फिगर है। अच्छा, आगे देखो लिखा है x प्लस 3y बराबर 7। x प्लस 3y बराबर 7। फिर से वही करना है, चेक बाय ऑप्शन। x की जगह पर 2 रखियो, y की जगह पर 1 रखियो। यहाँ 2 रख दिया, प्लस 3 गुणे 1, तो 3 एकम 3 2 5, ये तो हुई है नहीं। लाना कितना है 7। 3 रखो 1 रखो, 3 रखा प्लस 3 गुणे 1 रखा, तो 3 एकम 3 3 6, ये भी नहीं हुई, को हटाओ। 3 एकम 3 3 6, ये भी नहीं हुई है। आगे x यहाँ पर 1 रखो, हम x यहाँ पर 1 रखा और प्लस लगाया, y की जगह पर कितना रखा 2, तो 3 गुणे 2, 3 दूनी 6 1, बताओ कितने आसान आसान क्वेश्चन रहे। ठीक, आगे चला जाए। ये तो सूत्र पूछ दिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का योग होगा। अभी मूलों के योगफल का सूत्र बताया रहा, बताओ आपसे क्या बताया रहा। हम्म हाँ, पीछे बता चुके हैं, माइनस का एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पर आया कितना बी, और बटे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है ए। है कोई ऑप्शन, क्या नंबर 4 नंबर ऑप्शन है ये। ठीक, ये तो सबका सही हुई है। ठीक है, आगे आ जाओ। आगे कह रहे हैं समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बराबर 0 का विविक्त कर होगा। विविक्त कर पूछ रहे हैं। ठीक, तो विविध कर का सूत्र क्या है ये, सुमित तुम बताओ। हाँ, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे तुम्हारा a हुई है, यहाँ पे b हुई है, यहाँ पे c हुई है ना। ठीक, a का मान कितना हुआ 1, b का मान कितना हुआ 1, c का मान कितना हुआ 1। तो देखो b कितना रखी हो, माइनस का 1 है, b की जगह पे माइनस का 1 है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान भैया कितना है 1 है, गुणे c का मान कितना है -1। अब ध्यान से देखो, माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 एक कितना आया, है कोई ऑप्शन, क्या नंबर पर। ठीक, कोई समस्या आया ना सबका ये। देखो आगे कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0 को कहते हैं एक घातीय समीकरण शुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ पे घात कितनी दिख रही है, तो कई घातीय बीज है, शुद्ध द्विघात समीकरण। यहाँ पर मिश्रित तो है, मिश्रित द्विघात समीकरण, मिश्रित में मिला का हुआ है। ठीक, आगे देखो, दो संख्याओं का योगफल 7 है। योगफल भैया कितना है 7, और संख्याएं पूछ रहे हैं, मतलब नीचे संख्याएं दी गई सारी, संख्या दी गई देखो, 7 में 0 जुड़े 7, 4 3 7, 6 1 7, 5 2 7, सब 7 बना रहे हैं। गुणनफल आ रहा है, 5 दूनी 10, ये तो हुई है नहीं, 6 एक कम 6, ये तो हुई है नहीं, 4 3 12, बस योगफल से नहीं, सबके योग 7 हुए हैं, गुणनफल से ही। ठीक है, तो जब तुमका ऑप्शन हम करना पाए ऐसे कर दो देख के। ठीक, आगे आ जाओ भैया। आगे आगे देखो क्वेश्चन दिए हैं, कह रहे हैं समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0 के मूल होंगे। तो देखो कैसे मूल है भैया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x बराबर 0। सबसे पहले क्या करें, दोनों में हम x कॉमन ले रहे हैं। अगर हम x भैया कॉमन ले लेंगे तो यहाँ का बचे x और प्लस बराबर 0 है। अब दोनों ब्रैकेट 0 के बराबर रखियो, ये x बराबर 0 है जी, और इधर x प्लस 4 बराबर 0, तो प्लस का 4 उधर जी का है जी, माइनस का 4, तो एक मान तुम्हारा है 0, दूसरा है माइनस का 4। बताओ है कोई ऑप्शन, है कोई ऑप्शन भैया, पहला तुम्हारा सही हो जी, बताओ हो जी, आगे आ जाओ।
कह रहे हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। मूल बराबर होंगे, ये जब चैप्टर पढ़ाएं तो तुमको बताया रहा है कि मूल कब तुम्हारे बराबर हुए। ध्यान रखो, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान तुम्हारा जो है 0 के बराबर हो। है कोई ऑप्शन ऐसा? नहीं, कोई भी नहीं। माइनस का 4ac उधर ले जाओ, तो बी स्क्वायर बराबर 4ac। अब भी नहीं तुमको ऑप्शन मिल रहा कोई। इधर से स्क्वायर हटे उधर का हो जी अंडर रूट, तो 4ac का अंडर रूट। अब यहां पे ये ध्यान रखो कि 4 का तो वर्गमूल निकाल दो, 2 बाहर निकल ही है, लेकिन ac का नहीं निकाल पे हो। ac का नहीं निकाल पे हो तो ac अंदर है रही है। तो तुम्हारा कहा जी बी बराबर 2 अंडर रूट ac। है कोई ऑप्शन? बी बराबर 2 अंडर रूट ac। तीसरा सही है, सही रहे। आगे आ जाओ। कह रहे हैं कि x बटे 8 बराबर 8 बटे x के मूल होंगे। तिरछी गुणा करो पहले, x की गुणा x से तो कितना हो जाए एक्स स्क्वायर, 8 की गुणा 8 से कितना हो जाए 64। इधर से स्क्वायर उधर का हो जाए अंडर रूट, x बराबर 64 का अंडर रूट कितना आ जाए भैया प्लस माइनस 8 आ जाए। कितना आ जाए? काहे गलत है क्या? गलत है क्या? प्लस माइनस 8 आ जाए। वो आंसर देख के जो पीछे घूम जाते हैं। प्लस माइनस 8 है। चलो आगे आ जाओ भैया। ये क्वेश्चन तो रहा है ना, अलग से आ गया है में। अरे सब चबूतरा उतरा में लिखते हैं सब। ये रहा है ना, ठीक है। कह रहे हैं कि समांतर श्रेणी, ये अभिषेक समांतर श्रेणी लिखा है। हाँ, और सात श्रेणी ना पढ़ते रहो। समांतर श्रेणी 21, 42, 63, 84 का कौन सा पद 210 है? तो 21 जो है सबसे पहला पद है हमारा कि नहीं? मतलब काहे का मान है? ए का मान है, ठीक है। अब आगे वाले में से पीछे वाला नंबर अगर घटाई हो तो कितना मिल जाएगी? डी का मान कितना मिल जाए भैया? 21। और आगे चल के दूर वाला पद तुमका दिया है, ये क्या है? टीएन या फिर एन। फार्मूला तुम्हारा क्या है? टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन का मान कितना है? 210 बराबर ए कितना है? 21 और प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? 21। थोड़ा अगर कैलकुलेशन कम करो एमा तो तरीका क्या है पता? 210 यहां लिखा है, लिखा रहने दो, और 21 देखो ये वाले दोनों कॉमन मिल रहा है। 21 निकाल लो बाहर कॉमन, तो जब 21 बाहर कॉमन निकाले तो यहां देखो पूरा पूरा कॉमन निकाल लियो, कितना बचे अंदर? एक। 21 एक कम 21 हो जाए ना, और प्लस 21 तो बाहर निकालो, कितना बचे अंदर? एन माइनस 1। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो जाए, उधर खाली एन है तो बचा 21, इधर गुणे में धर क्या हो जाए तो 210 बटे 21। 21 एक कम 21। आज है 10, आज है 10। है कोई ऑप्शन भैया? ऑप्शन नंबर बी है तुम्हारा, ठीक। कह रहे हैं कि यदि किसी समांतर श्रेणी का सार अंतर 5 है, डी का मान कितना दिया है यहां पर भैया? डी का मान तुमका 5 दिया है। तुमसे कह रहे हैं तो ए 18 माइनस ए 13, तुमसे ये पूछ रहे हैं कि तुमका डी का मान हम 5 बता दिया है। ये क्वेश्चन कई लोगों से नहीं हुआ मुझे, वगैरह है कई लोगों से नहीं हुआ है कि डी का मान 5 दिया और 18वें पद से 13वें पद तक हमारा गैप कितना है। तो ये बताओ कि अगर सार अंतर 5 है तो गैप तो 5 है, 5 5 का तो रहिए। तो ये 18वां पद है और ये 13 पद है, तो इनके बीच कै पद का गैप है? 5 पद का। एक पद का दिया है 5, तो द्विपद का कितना हो? ये 10। 3 का कितना हो? ये 15। 4 का कितना हो? ये 20। तो 5 का कितना हो? ये
25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 25 है जी। भैया यहाँ पे 18 पद दिए हैं और यहाँ पे 13 पद। कह रहे हैं कि इनके बीच गैप कितना हुई, तो गैप है 5 पद का और तुमका एक पद का डिफरेंस दिया है। सार्वंतर कितना है 5, डी कितना है 5, तो 5 कितना जी 5 बचे 25 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हाँ 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 सही है, सही है। अगर ए 18 रखियो तो कितना नहीं आ रहा 90 और वहां पर 65। हाँ ठीक। चलो कह रहे हैं कि उस समांतर श्रेणी का सार अंतर क्या है, मतलब क्या पूछ रहे हैं, डी का मान पूछ रहे हैं तुमसे, जिसमें ए 18 माइनस ए 14 बराबर 32 है। ए 18 माइनस ए 14। अब ये बताओ कि ए 18 की समांतर श्रेणी क्या हुई है, ए प्लस 17 डी, यही तो हुई है भैया, ठीक। माइनस ए 14 की समांतर श्रेणी क्या हुई है, ए प्लस 13 डी, बराबर में क्या हुई है, बराबर में क्या हुई है 32। अब देखो भैया ए प्लस 17 डी माइनस का ए और माइनस का 13 डी बराबर का 0। देखो प्लस का ए माइनस का कैंसिल, 17 डी में से 13 डी वो 32 है, आगे 32 है भैया। 17 डी में से 13 डी कितना बचे है 4 डी, 4 डी बराबर 32। डी के साथ 4 गुणे में उधर जी का है मुझे, तो 32/4 कितना आ जाए, है कोई ऑप्शन? बताओ क्या समस्या आ रहा है क्वेश्चन में है? चलो देखो, आगे देखो कह रहे हैं कि HCF 225 कामा 60, HCF 225 कामा 60 बराबर 225 गुणे 5 माइनस 10x, तो x का मान बताओ। ठीक, तो देखो भैया सबसे पहले HCF निकाल लो 225 और 60 का। HCF 225 60 का निकाल लो, 225 कामा 60, तो कौन से नंबर से कटी हो, दोनों से जिस ऐसा नंबर जिससे दोनों संख्या कटती रहे वही तुमका मासा बताइए। 3 से काटो, देखो 3 सत्ते 21 कितना बचा है, 3 25 15, यहाँ कितना हुआ 3 दूनी। अब किससे कटियो भैया, 15 से काट लो, है 5 से काट लो, 5 एकम 5 कितना बचा 2, 5 25 25 कितना हो 5 चौके 20। अब ऐसा तुम्हारे पास कोई भी नंबर नहीं जिससे दोनों संख्या तुम्हारी कट जाए। ठीक, तो अगर अब भी कटे तो जो तुम इधर साइड के नंबर तुम्हारे यही हैं वो तुमका लासा बता दे, लेकिन तुमका मासा निकालना है। तो मासा का मतलब जो दोनों में कॉमन हुए, तो दोनों में कॉमन हमारा कौन कौन रहा है 3 और 5, तो 5 तिया 15। मासा कितना है हमारा भैया, मासा हमारा आया है 15। ठीक, या तो मासा अपना ऐसे निकाल लो और या फिर तरीका तुम्हारा ये वाला रहिए। 225 के फैक्टर कितने हुए 15 गुणे 15 और 60 के फैक्टर कितने हुए हैं 15 गुणे 4, दोनों में कॉमन कौन है 15, तो मासा कितना आज है 15। जैसे तुमको ठीक लगे अपना वैसे निकाल लो। ठीक है, तो मासा कितना है भैया 15, मासा कितना आया 15। कह रहे हैं कि HCF 225 का 60, तो यहाँ कितना रख सकते हो 15 रख सकते हो ना, बराबर 225 गुणे 5 कितना हो जी 1125 हो जी भैया। ठीक है, और माइनस का 10x। अब ये बताओ कि माइनस का 10x इधर है काहे का हो जी प्लस का, तो प्लस का 10x हो जी ना, बराबर 1125 और प्लस का 15 उधर ले जाओ तो माइनस का 15। 1125 में से 15 घट जी है कितना बचे है 1110। अब भैया x के साथ 10 गुणे में उधर जी का है मुझे भाग, तो 1110 बटे 10 0 0 कैंसिल कितना जी है 111 तुम्हारा सही आंसर आ जी। ये क्वेश्चन क्लास में भी हम करा चुके हैं, ये क्लास में करवाया, आया रहा आंसर, कहां पर दिक्कत कर दियो? हाँ अच्छा चल
बहुत देर मिला हुआ है ना पेपर तुमका, है? चलो आगे आ जाओ भैया, आगे। हैं? कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन तुम्हारे वही मिले हैं, क्वेश्चन से वही रही। कह रहे हैं कि एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं तथा उनके उनके कदमों के माप क्रमशः 40 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी चले कि वह इस दूरी को पूर्ण कदमों में तय करे। भैया थोड़ा ये वर्ड ध्यान रखो, ये तुमको बताया रहा है कि अगर यहाँ पर आओगे तुम्हारा तो 90% केस में तुम्हारा क्या होता है कि लासा निकालना होता है ना, न्यूनतम। सब क्वेश्चन में ऐसा ना भी है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दें तुमको मासा निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ ध्यान रखो क्या निकालना भैया, लासा। तो हम क्या करें, 40, 42 और 45 का क्या निकालने हैं, लासा। तो देखो भैया 40, 42, 45 का हम लासा निकालें। लासा मतलब जब तक कटते हैं तब तक इनका काटत रहो, जब तक कटे तब तक काटो, ठीक। अब से आगे बैठो, आगे बैठो। किससे कटे हो भैया, 2 से। 2 से काटो 20 बार में, 2 से काटो 21 बार में, 2 से काटो 45 बार में। अब किससे कटे हो, 2 से। 2 से काटो 10 बार में, 2 से काटो 21 बार में, 2 से काटो 45 बार में। अब किससे कटे हो, 2 से। 2 से काटो 5 बार में, 2 से काटो 21 बार में, 2 से काटो 45 बार में। अब किससे कटे हो, 3 से। तो ये 5 ऐसे रहिए, 7 ऐसे रहिए, 15 हो जाए, 15 3 45 हुई है ना, ठीक है। अब देखो भैया आगे 3 से काटो तो ये 5 ऐसे, 7 ऐसे, 3 पचे 15। अब देखो 5 से काटो 1, 7, 1। अब किससे कटे हो, 7 से। तो 7 एकम 7 एकम 7, 7 पचे 35, 35 दिया 105, 105 दिया 315, 315 दुनी 630, 630 दुनी 1260, 1260 दुनी 2520। कितना जी, 2520। गुणा तो करिए भैया, 7 की गुणा करियो 5 से, 7 पचे 35, 35 तिया 105, 105 तिया 315, 315 दूनी 630, 630 दूनी 1260 और 1260 दूनी 2520। 2520 तुम्हारा जो है सही आंसर हो जी, ठीक है। आया रहा है, देर में पेपर मिला हुआ है ना। चलो आगे देखो, आगे कह रहे हैं कि ये बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 3 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करो। ये बताओ कै घातीय बहुपद है तुम्हारा, तो शून्यकों की संख्या कितनी हुई है, तो यहाँ 2 शून्य कौन कौन से हैं, एक अल्फा है, दूसरा एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। यहाँ तुमसे कह रहे हैं कि अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यकों का योग कह रहे हैं, और यहाँ पर अल्फा गुणे बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल कह रहे हैं, दोनों चीज कह रहे हैं। एक जगह शून्यकों का योगफल कह रहे हैं, एक जगह शून्यकों का गुणनफल कह रहे हैं, ठीक। देखो कैसे है, अभी तुम पीछे फार्मूला बताया कह रहा हो कि शून्यकों का योगफल तुमको बता रहा हूं माइनस, फिर बता रहा हूं एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक है कितना, माइनस का 4√3 है भैया, माइनस का 4√3 और बटे का बता रहा हूं एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है, कितना है 1। ये लगाया माइनस, माइनस यहां लिखा है अल्फा गुणे बीटा मतलब मूलों का गुणनफल, और मूलों का गुणनफल क्या होते हैं, अचर पद। अचर पद कितना है, बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, कौन है ये एक्स स्क्वायर कितना है 1। नीचे भैया 1 लिखो चाहे ना लिखो, यहाँ माइनस लगा रहा है, नीचे 1 लिखो चाहे ना लिखो, माइनस माइनस प्लस 4√3 माइनस 3, ये तुम्हारा हो गया आंसर, 4√3 माइनस 3। आया रहा, आया रहा है, तो तुम लोग बहुत पढ़े लिखे हो। फिर आगे देखो भैया कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 के शून्य पी तथा क्यू है,
तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का मान ज्ञात करें। 37/6 आया रहा है, 37/6। देखो 2x² माइनस का 7x प्लस 3। भैया इधर किनारे कितना लिखा है, इधर किनारे कितना लिखा, तो 3 दूनी 6। मतलब तुमका इसे नंबर सोचना, गुणा कर दो 6 बन जाए, गुणा कर दो तो 6 बन जाए, और जोड़ दो तो कितना बन जाए, 7 बन जाए। जोड़ने पर 7 बन जाए। तो तुम दो नंबर कौन बताए हो, 6 और 1। 6 एक कम 6 और 6 एक 7। ध्यान से देखो 2x² माइनस का 7 की जब लिखा हम 6 प्लस 1 x प्लस का 3। बहुपद होने के लिए 0 हो जी। देखो 2x² माइनस का 6x और माइनस प्लस माइनस का x एकम x और प्लस 3 बराबर 0। ये हो जाए भैया, दो दो पद में ले लो कॉमन, दो कॉमन यहां पे भी है, दो कॉमन यहां पे भी है। तो पहले हम दो कॉमन लिया, x x कॉमन है तो x कॉमन ले लिया, ठीक है। तो 2x अगर बाहर निकालो तो यहाँ कितना बचे, एक x बची है, ठीक, x बचे ना, माइनस 2 कॉमन निकालो कितना बचे 3 और x तुम्हारा बाहर है, ये तो है, ठीक है। यहां देखो ब्रैकेट में कितना माइनस है, यहां ब्रैकेट में कितना प्लस है, तो क्या करियो इस मौके पर माइनस कॉमन ले लो। और कुछ कॉमन मिला है इनके बीच में, कुछ कॉमन है तो एक कॉमन ले लो। तो कितना बचे अंदर, माइनस जब कॉमन ले तो प्लस का कितना बचे एक्स, और प्लस माइनस माइनस कितना बचे 3 बराबर में 0। ये हो जी है, दोनों ब्रैकेट भैया सेम सेम, दोनों ब्रैकेट सेम सेम। तो एक बार लिखो, बचा का 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 बराबर 0। ये आया। अब बहुपद होने के लिए क्या करे हो कि एक एक ब्रैकेट 0 के बराबर रखियो, x माइनस 3 बराबर 0, माइनस का 3 उधर ले जाओ तो x बराबर 3। उधर देखो 2x माइनस 1 बराबर 0, माइनस का 1 उधर ले जाओ प्लस, तो 2x बराबर 1, तो x बराबर कितना जी 1/2। दो शून्य तुम्हारे p और q हैं, तो ये तुम्हारा मान आया है p का और ये मान तुम्हारा आया है q का। निकालना का है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो p स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस q स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4। इनके नीचे 1 मान लो और तिरछी भैया गुणा कर दो, इनके गुणा इनसे, इनके इनसे, इनके इनसे। 9 चौके 36 प्लस 1 एकम 1, 4 एकम 36, 1 37। बताओ कोई समस्या, कोई समस्या है, आया रहा आंसर 37/4। ठीक, आगे चलो। तुमका लोगों जब क्वेश्चन नोट करना हो तो उनका जो वीडियो अपना आराम से रोक लियो, हट जाए साइड से, तो क्वेश्चन अपना आराम से नोट कर लियो। ठीक, हमें रुकेगा, तुमका टाइम नहीं देने का मतलब कि रुकी फिर आगे बढ़िए। ये क्वेश्चन देखो, देखो भैया कह रहे हैं कि समीकरणों के निम्न युग्मों को हल कीजिए। 2/x प्लस 3/y बराबर 13 और फिर 5/x माइनस 4/y बराबर -2। तो देखो y वाला जो वेरिएबल है हमारा एक प्लस का है एक माइनस का है, तो वही के हटाए घटाए लिया जाए। कैसे, यहां पर बताओ y के साथ मल्टीपल कितना है, और यहां पर, तो दोनों जगह बराबर कैसे हुई है, दोनों जगह बराबर कैसे हुई भैया, एक तरफ 3 है एक तरफ 4 है, बराबर कैसे, इधर कर दो 4 से गुणा, इधर कर दो 3 से गुणा, ऊपर नीचे 3 4 से गुणा कर दो, तुम्हारे जो का हो जी है बराबर हो जी है। देखो यहां पर y 3 है, तो ये वाले समीकरण कितने से गुणा कर दो 4 से। समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर, अपनी लैंग्वेज लिख ले हुए, समीकरण 1 को 4 से गुणा करने पर और समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, बस गुणा करा दो। देखो गुणा जब कराइयो भैया तो 4 दूनी 8/x प्लस 4 तिया 12/y बराबर 13 चक्कू 52।
अब 3 से करो, 3 बचे 15/x माइनस 4 तिया 12/y बराबर 3 दूनी 6। अब देखो y वाला वेरिएबल तुम्हारा बराबर है कि नहीं, तो प्लस का 12/y माइनस का 12/y कैंसिल। 8/x देखो दोनों के हर है बराबर, अंश तो जुड़ जी है ना। 15 8 कितना हो जी है 23/x बराबर 52 में से 6 घटाओ कितना 46। 46 उधर से इधर ले तो भाग में हो जी, x कहाँ हो जी है गुणे में हो जी है, तो कितना हो जी भैया 23/46 बराबर x। 23 एक कम 23 दूनी, x का मान कितना आया 1/2। कितना x का मान 1/2। अब यही जो x का मान 1/2 आया है, उसका समीकरण चाहे 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो। देखो क्या लिखा है 2/x की जगह पर भैया कितना रखियो 1/2 प्लस का 3/y बराबर कितना है 13 है। यहां थोड़ा सा अगर ध्यान देखो तो इनके पास केवल अंश है, हर नहीं, तो हम हर इनका मान लिया। 4 पद बने तो अंश और नीचे वाले हर की गुणा हो जी, बीच वाले की गुणा हो जी है, तो 2 की गुणा करके 2 से कितना हो जी है 4/1 एक कम 1 लिखो चाहे ना लिखो। अगर हर में तुम्हारा 1 आया है तो 1 तुम जो है लिखो या ना लिखो, प्लस का 3/y बराबर 13। अब ये बताओ 4 इधर से उधर जी है तो काय का हो जी है माइनस का, तो 13 में से 4 घटे कितना जी है 9। कितना जी भैया 3/y बराबर कितना जी है 9। y ले जाओ उधर 9 ले आओ इधर, तो 3/9 बराबर y। 3 एक कम 3 तिया, y का मान कितना आ जी भैया 1/3 आ जाए। बताओ कोई समस्या। x का मान 1/2 y का मान 1/3। PQ से भी आ जाए, मान यही आ रहा है हाँ PQ से भी आ जाए। 1/x बराबर p मान लो, 1/y बराबर q मान लो, आ जाए PQ से। ठीक भैया अपना नोट कर लो आराम से। ओके ठीक आगे आ जाओ। देखो कह रहे हैं कि किसी 2 अंकी संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक का 3 गुना है। ठीक ये तुम्हारा जो है इकाई का अंक है मान, ठीक इकाई है, और ये का है दहाई का अंक है। कह रहे हैं कि जो इकाई का अंक है ये वाला वो दहाई के अंक से 3 गुना है। अगर हमका दहाई का अंक पता हो जाए तो 3 से गुणा कर दे, हमका इकाई का अंक पता हो जाए। तो हम मान लिए सबसे पहले माना दहाई का अंक बराबर x, दहाई का अंक बराबर x। तो अगर दहाई का अंक हमको पता होगा तो कह रहे हैं कि इकाई का अंक उससे जो 3 गुना है, तो मतलब ये कितना हो जी है 3x। कितना हो जी है 3x। ठीक है 3x हो जी है। अब प्रश्नानुसार आ जाओ। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि अंकों का योग 8 है। ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है, दोनों के अंकों का कितना है 8। तो 3x और प्लस x बराबर 8, दोनों को जोड़ दो 3x और x कितना हो जी 4x, तो 4x बराबर 8, तो x बराबर कितना हो जी 8/4। 4 एक कम 4 दूनी, x का मान कितना आया 2। मतलब कि हमारे पास दहाई का अंक कितना है 2, x का मान 2 ही तो आया, तो यहां रखो 3 गुणे 2 कितना आ जी है 6। तो इकाई का अंक कितना है 6। अगर संख्या को लिखे जा रहे हो दाएं का अंक 2 है तो हम 2 लिख दिया, इकाई का अंक कितना है 6, तो 6 इधर लिखियो कि इधर दाहिने साइड लिखियो कि इधर साइड लिखियो, इकाई का अंक, इकाई का अंक दाहिने साइड लिखियो, तब तो उधर से कहो कि इकाई दहाई, तो इकाई कितना है 6 है, दहाई कितना है 2 है। संख्या तुम्हारी कौन सी है 26 ही है। आई रहे कौन संख्या ये 26। ठीक है हैं?
चलो, p के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण 10x² माइनस 12x प्लस p प्लस 3 बराबर 0 के मूल है? फिर क्या होगा? देखो, ये है a और ये है b और ये है c। ये भैया पूरा c है तुम्हारे पास। अच्छा, तुमका बताया रहा कि मूल बराबर होने के लिए b² माइनस 4ac का मान काहे के बराबर है? 0 के बराबर। b² माइनस 4ac बराबर 0। b कितना है? माइनस का 12, तो माइनस का 12 का स्क्वायर माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है? 3 गुणे c का मान कितना है? p प्लस 3 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144। ठीक है, ऐसे रहने दो। माइनस का 4 तिया 12 और 12 की गुणा करोगे पी से कितना है? माइनस का 12p। ठीक, और माइनस का 4 तिया 12 और 12 की गुणा 3 से कितना है? 12 तिया काहेगा 36 बराबर का 0। 144 में से 36 घटी कितना बचे है? 100 का 8 और माइनस का 12 पे उधर जी है प्लस का 12 भी। पी के साथ 12 गुणे में इधर जी का है मुझे भाग में, तो 108 बटे 12 बराबर पी। 12 एकम 12 नवा, तो पी का मान कितना आ जाए? 9 आ जाए। पी का मान कितना आ जाए? 9। ठीक है, क्या क्वेश्चन बचे अब? चलो, ये कह रहे हैं द्विघात समीकरण x² प्लस 2x प्लस 3 बटे 2 बराबर 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कर रखे? विविक्त कर ज्ञात कर रखे। ठीक, तो देखो विविक्त कर किसे ज्ञात करे हो? ये तुम्हारा a का मान है कितना है? यहाँ पे a का मान कितना है? 1, b का मान कितना है? 2 और c कितना है? 3 बटे 2। विविध कर का तुम्हारा सूत्र क्या होता है? d बराबर b² माइनस 4ac। b कितना है? 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाए? 4 हुई है ना? 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है? 1 गुणे c का मान कितना है? 3 बटे 2। 2 एक कम 2 दूनी, तो 4 माइनस 3 दूनी 6। कुछ गड़बड़ हुआ है का? b का मान कितना? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस का 4 गुणे a का मान कितना है? 1 और c का मान कितना? 3 बटे 2। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6। 4 में से 6 कितना ही है? माइनस का 2। माइनस तुमका ये बता रहा है कि मूल तुम्हारे कैसे है? काल्पनिक है। माइनस का बता रहा, मूल तुम्हारे कहाँ है? काल्पनिक। आया रहा माइनस 2 सबका? आगे आ जाओ भैया, आगे ये क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं कि दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य। रहा क्वेश्चन ये, दो अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य। ठीक, तो सबसे पहले बताओ भैया, अभिषेक तुम बताओ कि दो अंकों की संख्या कहां से शुरू होती है और कहां तक जाती है? एक से शुरू होते हैं और 9 तक जाते हैं। दिमाग बहुत, लेकिन घमंड कभी ना क्यों है? 11 से 10 में 2 अंक ना है, तो हाँ 10 से शुरू हुई है और कहां तक जिए? 99 तक जिए। ठीक है, तो पहली बार तुमका रेंज मालूम है गई दो अंकों की संख्या वाली कि 10 से शुरुआत है 99 तक है। ठीक, अमन आगे उठो है, 10 से शुरुआत है और 99 तक है। अब तुमका बताना कितनी संख्याएं जो 3 से कट जी, कितनी संख्याएं जो 3 से कट जी हैं। कब भैया? 10 कटे है 3 से? नहीं। 11 कटे है? नहीं। 12 कटे है? कट जी। 12 के बाद फिर कौन सी कटी है? 15। फिर कौन सी कटी है? 18। फिर कौन सी कटी है? ठीक, और सबसे लास्ट वाली कौन सी कटी है? 99। दो अंकों वाली कोई रहे तो 99 लेना हुई है। ठीक है, अब देखो भैया ध्यान से, अगर ध्यान से देखियो तो ये बताओ मान का है ए का, ये मान का है 18 में से 15 घटाओ 3, और ये मान का है का है tn या फिर an। और तुमका n निकालना है, कितनी संख्या मतलब कितने पद हैं, तो tn बराबर
ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना भैया 99 बराबर ए कितना है 12 प्लस एन निकालना है माइनस वन डी कितना है 3। 99 में से 12 जी कितना बचे 99 माइनस 12 देखो 99 में से 12 घटे 87 बची है तो एन माइनस वन गुणे 3। 99 से 12 घटो कितना बचे है 87। 87 3 गुणे में जरा जी क्या बची है भाग में बराबर एन माइनस वन। 3 एक कम 3 3 से काटो 29 बार कितना 29 माइनस का उधर से इधर ले आओ तो कितना बचे 29 प्लस 1 बराबर एन। तो 29 से कितना बचे 30 कितना बचे भैया 30 संख्या है 2 अंकों वाली जो 3 से कटेगी। ठीक हुई भैया। चलो आगे देखो आगे ये क्वेश्चन है भैया कह रहे हैं कि उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या याद करो। पदों की संख्या मतलब n ये ज्ञात करना है जिसका प्रथम पद मतलब a अंतिम पद मतलब l दिया और सभी पदों का योग ये का है SN दिया। तो फार्मूला तुमका लोगों को पता हुई है। ठीक फार्मूला का है SN बराबर यहां पर कौन सा लगी है n/2 a प्लस m ये लगा दो आराम से बस काम खत्म हो जाएगी। SN कितना दिया है 265 बराबर n/2 a कितना दिया है 4 l कितना है 49। 2 इधर भाग में उधर जी का है मुझे है तो कितना हो जाए 530 यही तो हुई n 49 4 53 n के साथ 53 गुणे में जरा जी का है मुझे 530 53 बराबर n 53 एक कम 53 तो n का मान कितना आ जाए भैया। क्वेश्चन बचे और ठीक है सब ठीक। तो ये हिसाब से तुमका जो है घर पर जाके दोबारा फिर इनकी प्रैक्टिस करना है देख के आराम से एक एक क्वेश्चन देखा जाए और एक क्वेश्चन लगाओ जाओ वो एक के बारे में जो भी तुमको जानकारी मिले अपना साइड में नोट कर लेना। ठीक पार्ट नंबर 11 तुम्हारा 12 कंप्लीट हो जाएगी।